श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज हम कजली तीज के ऊपर चर्चा करना चाहते हैं कि इस पर क्या क्या स्थिति बन रही है। तो मैं आपको बता दूं कि दो स्थितियां बन रही है। एक दड़ा है वो 21 को बता रहा है, दूसरा दड़ा वो 22 अगस्त को बता रहा है। कल 21 अगस्त है, परसों 22 अगस्त है। अब 22 अगस्त वालों का ये मत है कि अगर कोई महिला चतुर्थी युता व्रत नहीं करती तृतीया का, और वो द्वितीया युता अगर कर लेती है तो वो विधवा हो जाती है और नरकगामी होती है। मैं भी इसका समर्थन कर दूं कि अगर आप सभी मिलकर 22 को इसका व्रत कीजिए, तो क्या ये जो 22 को व्रत बताने वाले हैं ये गारंटी लेते हैं कि माता बहनें अगर इस चतुर्थी युता का व्रत करेंगी तो वे विधवा नहीं होंगी। अगर वो गारंटी ले लेते हैं, लिखित में स्टाम्प पर दे देते हैं कि अगर कोई विधवा होती है माता बहन, तो उसके लिए हम ये अमुक हर्जा खर्चा देंगे, तो आप चतुर्थी युता व्रत करें, कोई दिक्कत नहीं 22 अगस्त को। और अगर वो गारंटी स्टाम्प पेपर के ऊपर नहीं लेते हैं तो फिर द्वितीया को आप व्रत करें। पर इसकी भी मैं भी गारंटी नहीं ले रहा हूँ, मैं भी कह रहा हूँ कि किसी की कोई गारंटी नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि द्वितीया युता तृतीया का व्रत जो करती है माता बहनें, वो विधवा होती है और नरक में चल जाती है। तो देखो, मैं आपको बता दूं, जिसको मैंने जय सिंह कल्पद्रुम का मत दिया था, वो उसको घुमा फिरा कर बताते हैं। भाद्रपद कृष्ण तृतीयायाम विशालाक्षी या त्रोक्ता काशी खंडे। काशी खंड का अर्थ है वो काशी क्षेत्र के दो भले, या काशी खंड हमारे उसमें भी है, पुराण में भी कह सकते हैं, परंतु हम पुराण नहीं ले, हम तो एक ही मान लेते हैं कि काशी खंड में है। अब उनने लिखा है भाद्र कृष्ण तृतीयायाम उपवास परे नरेह। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया को उपवास करे लोग, और कृत्वा जागरणम रात्रो विशालाक्षी समीप, और वो व्रत करके फिर रात्रि में जागरण करे विशालाक्षी के समीप। अत्र रात्रि व्यापिनी ग्राह्या रात्रो जागरण विधान आती। यहाँ पर रात्रि व्यापिनी ग्रहण करना चाहिए रात्रि में जागरण के विधान से। तो ये रात्रि व्यापिनी इनने लिखा है, तो क्या वो जो ये तृतीया व्रत हैं उसको तृतीया व्रत कह दो, कजली तृतीया कह दो, बूढ़ी तृतीया कह दो, या कजरी तृतीया कह दो, ये या तृतीया कह दो, कुछ भी कह दो। जैसे एकादशी को 11 का व्रत कहते हैं, उसी प्रकार तृतीया का व्रत है। अब अगला बिंदु आ रहा है कि हम इस तिथि को पहले दिन क्यों माने, इसमें भी प्रमाण है। एक बात उत्पन्न होती है कि माता बहनें व्रत करती है, उस समय चंद्रमा को अर्घ्य देकर उसके बाद चंद्रमा की पूजा करके फिर भोजन करती हैं। देखिए, चौथ का व्रत में चंद्रमा का पूजन करती है, तो चंद्रमा चौथ का जिस दिन दिखेगा उसी दिन उसका व्रत होगा। इसी प्रकार उब छठ है, उसमें भी चंद्रमा जिस दिन दिखेगा उसी दिन उसका व्रत होगा। तो माता बहनें जिस समय का व्रत करती है उस समय चंद्र दर्शन, चंद्र को लेकर, अगर चंद्र दर्शन को लेकर अगर कोई व्रत करती है तो उस समय चंद्रमा उस तिथि का उदय होना चाहिए। अब इसका कहाँ लिखा है, तो निर्णय सिंधु की जो ज़्यादा बातें कर रहे हैं उसके ऊपर ही मैं बताता हूँ। निर्णय सिंधु के हमारे प्रथम परिच्छेद में आता है कर्म काल व्यापिनी तिथि पर विचार। तत्र सर्वातिथिर्यदः कर्मकाल व्यापिनी सेवग्राह्या कर्मणो यस्य यः कालस्तत्काल व्यापिनी तिथिः तया कर्माणि कुरुत हास्वृद्धि न कारणम् इति विष्णु धर्मोक्ते दिनद्वये तद्वद्याप्ता वेक देश व्याप्तो वा युग्म वाक्यान्निर्णयः। जो तिथि कर्मकाल व्यापिनी हो वही लेनी चाहिए। ये निर्णय सिंधुकार का कथन है, मेरा नहीं है। अब आपका कर्मकाल क्या है? कर्मकाल ये है कि चंद्रोदय, चंद्र उदय किस समय हो रहा है तीज का, वो उनका कर्मकाल है। इसलिए उसको कर्मकाल व्यापिनी ग्रहण लेना वही लेनी चाहिए, क्योंकि विष्णु धर्म में कहा है, विष्णु धर्म में ये बात बताए जिस कर्म का जो काल समय हो उस समय तक व्यापिनी जो तिथि हो उसमें कर्मों को करे।
जिस तिथि का जो कर्म काल हो उस समय व्यापिनी तिथि को ही ग्रहण करे, ऐसा लिखा है। क्योंकि उसमें हास तथा वृद्धि कारण नहीं होता। यदि वह तिथि 2 दिन हो या एक समय में हो तो युग्म वाक्य से निर्णय करे। तो ये स्पष्ट रूप से इसमें लिखा है। एक हमारे मराठी भाषा की है व्रत चिंतामणि, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि चंद्रोदय व्यापिनी तिथि को लेना। इसी प्रकार हमारे व्रत परिचय नाम की पुस्तक है, उसमें भी यही लिखा है कि चंद्र दर्शन करके माता बहनें जो है व्रत खोलती है। तो ये पर्याप्त इसमें उत्तर हैं। आप चाहें तो 21 अगस्त को करें, आप चाहें तो 22 अगस्त को करें। यहाँ कोई युद्ध नहीं मचा है। जो आजकल ज्योतिषी पंडित अब शब्दों के प्रयोग पर उतर चुके हैं, जिनको बोलने का भी कोई ठिकाना नहीं है कि हम ब्राह्मण कुल से हैं तो शब्दों का चयन तो अच्छा करें। इस प्रकार आप चाहें तो 21 अगस्त को करें, आप चाहें तो 22 अगस्त को करें, परंतु तीज का जो चंद्रोदय है वो 21 अगस्त को ही होगा। इसलिए 21 अगस्त बुधवार को ही ये व्रत शास्त्रोक्त हैं। अब जिसको जमता है कि नहीं मैं तो 22 तारीख को करूं, तो मैंने किसी के हाथ नहीं पकड़े हैं, आप स्वतंत्र हैं। हमें कुश्ती करने का कोई शौक नहीं है, जो चाहे वो वाला व्रत करें। अभी तो आगे बहुत कुछ होना है। ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः।